राधा बचपन से ही अकेली रहने वाली लड़की थी। उसके पिता शराबी थे, इसलिए उसकी माँ अपने पति से बहुत परेशान थी। जब वह 4 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। माँ के चले जाने के बाद राधा के पिता और शराब पीने लगे थे और एक दिन वो भी इस दुनिया से चले गए थे। राधा को उसके दादा दादी ने पढ़ाया लिखाया था और जब राधा 20 साल की हुई थी तब उसके दादा दादी ने उसकी शादी कर दी थी। जब उसकी शादी अजय से हुई थी तब वो पूरे परिवार के बीच रहती थी। उसे इतने लोगों की सेवा करने की आदत नहीं थी। उसे सुबह उठकर सास ससुर को चाय देना पड़ता था, 2 ननद और देवर के लिए नाश्ता बनाना, फिर पूरे घर के लिए खाना बनाना, यह सब राधा के बस की बात नहीं थी। इसलिए अजय के छोटे भाई की शादी होते ही राधा ने अजय से कहा कि मुझे अलग रहना है, तो उसने एक दूसरे शहर में मकान किराए पर ले लिया। फिर कुछ दिन रहने के बाद अजय ने पास में 2 मंजिला मकान खरीद लिया। नीचे वाले फ्लोर में राधा और अजय रहने लगे। ऊपर वाला फ्लोर खाली था तो अजय किराएदार ढूंढने लगा। कुछ ही दिनों में ऊपर वाला कमरा एक स्टूडेंट को दे दिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। विपिन नाम का लड़का राधा के घर किराएदार बनकर रहने लगा। वो दिन भर पढ़ाई करके अपने कमरे में एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। राधा को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। वह ससुराल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अजय ने राधा की ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अजय के ड्यूटी चले जाने के बाद वह दिन भर घर पर अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती थी। एक दिन राधा को पता चला कि उसका किराएदार विपिन बीएड की तैयारी कर रहा है, तो राधा भी उससे अपनी पढ़ाई शेयर करने लगी। जब भी राधा को टाइम मिलता तो वह विपिन के कमरे में चली जाती थी। बात पढ़ाई से शुरू हुई और जल्द ही वे दोनों प्यार की किताबें पढ़ने लगे। वे दोनों दिन भर एक दूसरे में खोए रहते थे। वह अपने किराएदार विपिन की हो चुकी थी। अजय राधा के लिए सिर्फ नाम का पति था। शाम को जब अजय अपनी ड्यूटी से घर आता तो राधा को रात को उसके साथ सोना पड़ता था। यह बात अब राधा को नागवार लगने लगी थी। राधा तो अब पूरी तरह विपिन की हो चुकी थी। एक दिन विपिन ने राधा से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। राधा भी उसकी बातों में आ गई। उसी रात राधा ने सारे कीमती सामान उठाए और दूसरे शहर विपिन के साथ भाग गई। बड़े शहर में कुछ दिन विपिन के साथ रहने के बाद एक दिन विपिन ने राधा को एक दलाल के हाथों बेच दिया और फिर उसके सारे गहने लेकर भाग गया। फिर उस दलाल ने एक कोठे पर राधा को बैठा दिया। अपनी गलतियों की वजह से राधा ने जिस्म फिरोशी को ही अपनी किस्मत मान लिया, क्योंकि राधा के लौटने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उस आदमी के घर जिस्म के बदले राधा को सब कुछ मिलता था। जिस कोठे पर राधा को बेचा था वहाँ की आंटी बुरी औरत नहीं थी। 2 साल बाद ही उस आंटी ने राधा से कहा था कि अगर वह धंधा छोड़कर अपना घर बसाना चाहे तो वह पूरी मदद करेगी। लेकिन राधा तो अपना बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ आई थी। अब नया घर बसाने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन राधा के पास एक आदमी आया जो राधा के साथ कुछ पल का मजा लेना चाहता था। जब वह राधा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसको देखकर राधा की रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई और नहीं था, राधा का पति अजय था, जो कि इसी शहर में रहने लगा था और अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए कोठे पर जाता था। पर उसे क्या पता था उसकी पत्नी राधा कोठे पर काम करने लगी है। अजय को देखकर राधा उससे लिपटकर रोने लगी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। अजय ने राधा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? तब फिर राधा ने पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद अजय ने राधा को माफ़ कर दिया और फिर से अपना घर बसा लिया।